मऊगंज जिले के हनुमना की एसडीएम रश्मि चतुर्वेदी एक बार फिर विवादों के केंद्र में हैं। उन पर पक्षपातपूर्ण फैसलों और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं, जिसे लेकर अब अधिवक्ता संघ खुलकर विरोध में उतर आया है। अधिवक्ताओं ने आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन छोड़ने को मजबूर होंगे। एक फरियादी ने बताया कि एसडीएम ने पेशी की निर्धारित तिथि से पहले ही मामले का फैसला सुना दिया, जो न्यायिक प्रक्रिया की गंभीर अनदेखी है। उन्होंने कहा, यह न्याय व्यवस्था का खुला अपमान है। शासन को इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करनी चाहिए। इससे पहले भी हनुमना अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राम रक्षा शुक्ल ने एसडीएम रश्मि चतुर्वेदी की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए थे। उनका कहना था, ना तो उन्हें विधिक प्रक्रिया का सही ज्ञान है और ना ही वे अधिनियमों की सही व्याख्या कर पा रही हैं। इसके बावजूद इतनी संवेदनशील जिम्मेदारी उन्हें कैसे सौंप दी गई, यह प्रशासन के विवेक पर सवाल खड़ा करता है। वरिष्ठ अधिवक्ता विजय नारायण तिवारी ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, यदि समय रहते प्रशासन ने ठोस कदम नहीं उठाए तो अधिवक्ता संघ सड़क पर उतरकर आंदोलन करने को बाध्य होगा। न्याय की लड़ाई अब सड़कों तक जाएगी। अब सवाल यह है कि क्या प्रशासन इन आरोपों और विरोध की गंभीरता को समझेगा और निष्पक्ष जांच कराएगा, या फिर यह मामला भी पिछली शिकायतों की तरह फाइलों में दबकर रह जाएगा। नारायण तिवारी हमारा नाम है। एसडीएम कोर्ट में हमारा 250 की फाइल थी, प्रकरण यहाँ चल रहा था। थोड़ा तेज बोलो। और हम उसी पेशी के यहाँ आए तो मैडम हमको आरआई के नाम लेटर जारी करी। थोड़ा तेज बताएं। मैडम के आरआई के नाम एक लेटर जारी करी कि मुद्दा स्थल का हमको बताओ, और हमको पेशी का डेट दे दी जी। जब हम पेशी पे आए तो पता चला कि मैडम 4 दिन पहले ये काम हमारे विपक्ष ले देके और अपना निपटाई के कैसे निपटाएंगे वो जाने। तो आपको पेशी का डेट दिया गया था, फिर भी आपको जानकारी नहीं दी गई? बिल्कुल कोई डेट से पहले ही वकील को भी कोई जानकारी नहीं। वकील का बाद बहस वहाँ सब बाकी था, वकील से बहस भी नहीं ली गई, हमको भी कोई जानकारी नहीं। पेशी पे जब हम आए तो पता चला कि ये सब फैसला हो चुका है। तो अब आपका अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम हमारा यही है कि विवाद कमिश्नर के यहाँ हम दायर कर रहे हैं। सब एसडीएम और तहसीलदार के हिसाब से सब नाप जोग पुल्ली फाँट वगैरह सब तहसीलदार आरआई पटवारी के माध्यम से हुआ है। उसके बाद मैडम से हमको मैडम से द्वारा हमारी मैडम से कुछ मांग भी की गई थी। भाई हमारे पक्ष से तो कोई मांग नहीं होती, हम साधु आदमी झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन जो काम हुआ है ये बताते हैं कि ले दे के सब काम किए हैं। पेशी से 4 दिन पहले ऑर्डर शीट भी मिल पड़ी है, वकील से कोई बार बात कुछ नहीं किया गया, ये सब काम कुछ चाहते हैं। अब आप क्या चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं। ठीक हम जा रहे हैं जी। अधिवक्ता हनुमना जी। तो जो यहाँ एसडीएम है, वर्तमान में एसडीएम है, इनका क्या रवैया है? इनका इससे पहले बयान भी आया है अध्यक्ष महोदय का। तो आप लोग इसमें जो है, जितने भी अधिवक्ता संघ हैं और वकील हैं, इसमें आप क्या बोलना चाहते हैं? यहाँ पर जो एसडीएम साहब की स्थापना हुई और उनकी रवैया जो यहाँ पर रही कोर्ट न चलाने का और कोर्ट में विसंगति पैदा करने का, इससे अधिवक्ताओं को बड़ा दुख हुआ और अधिवक्ता के साथ आम पब्लिक को भी परेशानी हुई, जिस पर कार्यक्रम चलाया गया और अध्यक्ष जी द्वारा बाइट दी गई थी। बताया गया था जिसके विषय में माननीय कलेक्टर महोदय के यहाँ भी ज्ञापन देने की तैयारी चल रही है और इस रवैया में सुधार होना चाहिए। आम पब्लिक की परेशानी दूर होनी चाहिए और पब्लिक के साथ में राजस्व अमला, जो चाहे पटवारी हो, एसडीएम हो, तहसीलदार हो या कानून गो हो, सभी द्वारा गलत रवैया अपनाया जा रहा है और जो काम इनके द्वारा रोका गया है आम पब्लिक का, जो परेशानी पैदा की जा रही है, उससे बहुत बड़ी परेशानी पब्लिक और अधिवक्ताओं को दोनों को है। और नियमित रूप से कोर्ट हनुमना में नहीं लगती, जिससे अधिवक्ताओं को भी दिक्कत होती है और जो आम पब्लिक जो इतना दूर से आती है 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 40 किलोमीटर से, और काम नहीं होता तो उनको भी दिक्कत होती है। आप लोगों की मांग क्या है? हमारी मांग ये है, हमारे अधिवक्ता संघ की और अधिवक्ता सभी अधिवक्ताओं की, कि कोर्ट नियमित चले, भ्रष्टाचार कम हो, परेशानियां लोगों की दूर हो और अधिवक्ताओं के लिए भी न्याय कराना, जो पब्लिक के साथ में संघर्ष करते हैं, उनके लिए भी सुलभ हो।
वो भी पब्लिक को न्याय दिला पाए। इस तरीके से अधिवक्ताओं का एक मांग है। मना जो अनुविभाग है, विभागीय अधिकारी यहाँ बैठते हैं, वो नियमित रूप से बैठे और आम पब्लिक को उनसे राहत मिले। जहाँ पर कानून को काम नहीं कर रहे हैं, पटवारी नहीं कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ अगर किसी को ज्ञापन देना या बात करना है, पब्लिक को मिलना है, तो अधिकारी ही उपलब्ध नहीं है। अगर इनका यही रवैया चलता रहा तो अगला कदम क्या इनका होगा? यही रवैया चलता रहा तो अगला कदम हम यहाँ पर अभी कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे, जिला अध्यक्ष महोदय को। उसके बाद यहाँ धरना और प्रदर्शन किया जाएगा और अनवरत धरना दिया जाएगा जब तक व्यवस्थाएं ठीक नहीं होगी। तब अगला कदम हमारा धरना देने का है और धरना देंगे। जब व्यवस्थाएं ठीक होंगी तो धरना